लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 42 सॉल्व करने वाले हैं। जो क्वेश्चन है ट्रैपिंग रेन वाटर का, ये क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व कर लिया है बट मैं दोबारा करना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व वीडियो बनाने के लिए। तो इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो हार्ड है। इसमें हम लोग टॉपिक्स अगर देखें तो अपना एरेज है, 2 पॉइंटर से डीपी वगैरह, स्टैक मोनोस्टॉकिंग। तो हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं उसमें 2 पॉइंटर्स मेथड यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या क्या रहा है, तो इसमें देखिए ये अलग अलग ब्लॉक्स दिए हैं। जैसे देखिए n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स रिप्रेजेंटिंग एन एलिवेशन मैप where the width of each bar is 1, compute how much water it can trap after raining। ठीक है, तो वही कह रहा है, ये एक फेमस क्वेश्चन नहीं है, सैमसंग के इंटरव्यू राउंड्स में 1-2 बार आ चुका है। तो अगर हम लोग इसको देखें तो जैसे देखिए यहाँ पे एक एरे सेट दिया हुआ है, उस एरे सेट के एक डेटा रिप्रेजेंटेशन मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको देख के समझने की कोशिश करें, जब हम लोग का जीरोथ पे है, जो एरे ज़ीरो है मतलब उस ब्लॉक का कोई हाइट नहीं है, फिर एरे ब्लॉक हाइट 1 है, फिर ब्लॉक हाइट दोबारा 0 है, फिर ब्लॉक हाइट 2 है, ऐसे करके जा रहा है। जो ब्लू वाला पोर्शन है वो वाटर दिखा रहा है और जो ब्लैक वाले वो ब्लॉक्स दिखा रहा है। तो हम लोग से ये पूछा गया है कि इसमें हम लोग कितना वाटर स्टोर कर सकते हैं आफ्टर रेनिंग। तो इसको सॉल्व करने का एक बहुत क्लासिक अप्रोच क्या रहता है, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो उतना बड़ा एरे सेट को ना कंसिडर करके, मान लीजिए हम लोग एक छोटा एरे सेट को कंसिडर करते हैं। हम लोग एक पेन ले लेते हैं पहले। तो वो देखिए, जैसे अगर अपना इतना अगर पकड़े तो यहाँ पे एक, जैसे मान लीजिए एक 4 वाला है, एक 4 हाइट का ब्लॉक है, फिर एक 2 हाइट का ब्लॉक है, फिर एक 0 हाइट का ब्लॉक है, फिर एक 6 हाइट का ब्लॉक है, फिर एक 3 हाइट का ब्लॉक है, फिर आपका एक 2 हाइट का ब्लॉक है, और इसके बाद एक 5 हाइट का ब्लॉक है। ठीक है, ये हम लोग का डेटा सेट हो गया। अब हम लोग एक कंसिडर करते हैं, जैसे हम लोग फोर्थ वाले के पास है। फोर्थ वाले में हम लोग वाटर स्टोर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि इधर तो ये स्पिल कर जाएगा। तो फोर्थ के इधर तो कुछ है नहीं, तो वाटर स्टोर हो नहीं सकता, ये अपना स्टार्टिंग कंडीशन है। ठीक है, तो इसमें तो हम लोग का ज़ीरो हो गया। अब हम लोग सेकंड पे आते हैं। सेकंड पे अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अपन इधर यहाँ तक पानी भर सकते हैं आराम से, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर भरेंगे तो फिर इधर गिर जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कितना भर सकते हैं? फोर्थ हाइट है, बगल वाले का हाइट 4 है, हम लोग 4 हाइट तक भर सकते हैं, पर इसका खुद का हाइट भी तो 2 है, तो 4 - 2 अपना 2 तक भर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद वाले में अगर हम लोग जाते हैं, इसको इसमें देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक भरे, फिर यहाँ तक भरे, फिर यहाँ तक भरे, यहाँ तक हम लोग फिर दोबारा यहाँ तक भर सकते हैं। इसमें यहाँ तक भरे, फिर इसमें भी यहाँ तक भर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम लोग भर नहीं सकते, क्योंकि ये फिर इधर स्पिल करने लगेगा। ठीक है, तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग दोबारा क्या निकला कंक्लूजन कि 4 - 0। ठीक है, आप लोग ये चीज़ नोटिस करते जाइएगा कि बनना क्या चाह रही है। अब हम लोग 6 पे आते हैं। ठीक है, अब अगर 6 पे आ जा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए, जैसे अपना इधर 6 में जब हम लोग यहाँ पे पानी स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो लेफ़्ट में भी गिर जाएगा, राइट में भी गिर जाएगा, क्योंकि इधर तो ये स्टोर ही नहीं कर सकता। यही सबसे ज़्यादा है। तो जैसे आप कोई जनरल ब्लॉक बना रहे हैं, उसके ऊपर ऐसे इस तरफ है, इतने तक ही आप वाटर स्टोर कर सकते, इससे ज़्यादा तो आप स्टोर नहीं कर सकते, गिर जाएगा। तो उसी हिसाब से हम लोग 6th वाले में कोई वाटर स्टोर कर नहीं सकते। तो अब हम लोग चलते हैं इस पे, थर्ड वाले पे। अब थर्ड वाले पे आ जाते हैं, तो थर्ड के लेफ्ट में हम लोग देखते हैं कि यहाँ तक तो पानी स्टोर कर सकते हैं, कि 6 तक स्टोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स नहीं कर सकते 6 तक स्टोर, क्योंकि अगर हम लोग 6 तक स्टोर करने का जाएंगे तो 5 के बाद ही हम लोग का पानी गिरने लगेगा। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ 6 तक ही स्टोर नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ 5 तक स्टोर कर सकते। तो अपना क्या हो जाएगा, खुद का हाइट है और फिर 5 है, तो हम लोग क्या कर सकते कि जो 5 - 3 कर दे, तो 2 लेवल तक हम लोग यहाँ पे पानी स्टोर कर सकते हैं। सिमिलरली इधर भी। अब इधर देखिए, इधर हम लोग लेफ़्ट में 6 तक कर सकते हैं, राइट में 5 तक कर सकते हैं। तो 6 और 5 में से अगर हम लोग करेंगे, जैसे एक ब्लॉक है, एक तरफ 6 एक तरफ 5 है, तो आप पानी तो 5 ही तक स्टोर कर सकते हो ना, आप उससे ज़्यादा तो कर नहीं सकते, क्योंकि उसके बाद तो आपका फिर गिर जाएगा। तो इधर भी अपना वही हो जाएगा कि 5 तक ही स्टोर होगा और माइनस खुद का 2, ये हो गया, तो आपका 3 आया। और लास्ट वाले में देखिए, एक तरफ 6 है, एक तरफ 5 है, आप कितना स्टोर कर सकते हैं? इतना स्टोर कर सकते? नहीं कर सकते, कि ये भी गिर जाएगा, तो लास्ट वाले में भी कोई पानी स्टोर नहीं होगा। इसी तरह अगर हम लोग चाहें तो इससे अपना 2 कंक्लूजन निकलता है। एक, जो अपना लेफ़्ट, जैसे जो भी मतलब हम लोग पकड़ रहे हैं जिस भी ब्लॉक को, उस ब्लॉक के जो लेफ़्ट में जो है उसका हम लोग मैक्स ले रहे हैं, मतलब उधर उस ब्लॉक को छोड़ के उसके लेफ़्ट में जो भी बाउंड्री आ रही है उसकी मैक्स साइड को ले रहे हैं। सिमिलरली हम लोग राइट साइड में भी उस ब्लॉक को छोड़ के जो भी मैक्सिमम बाउंड्री आ रही, उस जो भी हाइट आ रही उसकी मैक्सिमम ले रहे हैं।
और इन दोनों के मैक्सिमम से हम लोग एक मिनिमम ले रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे मान लीजिए इतने सारे ब्लॉक्स थे रैंडम हाइट्स के, अब अगर मेरे को इन दोनों के बीच में पानी भरना है तो हम इतना ही भर सकते हैं कि दोनों के बीच में से जो सबसे कम है उतना ही भरे, क्योंकि इससे ज़्यादा तो भर नहीं सकते, फिर पानी स्पिल कर जाएगा। तो वही लॉजिक है कि हम एक चीज़ ने क्या निकला अपना, कि दोनों तरफ से मैक्स निकाले और फिर उस मैक्स का एक मिनिमम निकाल ले, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो अपना हो जाएगा। अब बात आता है एक और चीज़ हम लोग ने नोटिस किया कि कोई भी ट्रैप्ड वाटर है जो पानी है वो उसके ओरिजिनल जो मैं ब्लॉक का हाइट है उससे माइनस हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक ब्लॉक में जो 5 तक पानी भर सकता है, पर उस ब्लॉक में तो ऑलरेडी एक 2 का ब्लॉक ऑक्यूपाई करके रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी अपना ट्रैप्ड वाटर रहेगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के मिनिमम से हम लोग फिर माइनस कर देंगे। मतलब जो अपना ट्रैप्ड हो जाएगा वो क्या होगा, वाटर लेवल, और जो माइनस मेरा हाइट है ब्लॉक का। ठीक है, तो इस तरह हम लोग इस सवाल को सॉल्व करें। अब ये तो हो गया एक लॉजिकल अप्रोच। अब हम लोग को तो ये भी चाहिए ना कि हम एक कोडिंग पर्सपेक्टिव से क्या लॉजिक बना सकते हैं। तो मान लीजिए हम लोग 2 ऑक्सिलरी एरेज लेंगे। ऑक्सिलरी एरेज क्या होती है, टेम्पररी एरेज। ऐसे कोई हाई फाई टर्म मतलब ऐसे ही है कि वो टर्म्स है बस, आप नहीं भी कंसिडर करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि करना क्या है। तो ऑक्सिलरी एरेज हो तो जिसमें हम लोग एक लेफ्ट मैक्स ले लें, जो अपने लेफ्ट मैक्स एरेज हैं उससे सारे जो लेफ्ट में जो मैक्सिमम आ रहा है उसका हर एक ब्लॉक के लिए जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसको स्टोर करते जाए, ये हो गया। और सेम हम लोग ये कर रहा है राइट मैक्स ले लें, जो अपने राइट में जो सारे एरेज हैं उसके लिए भी अपना सारा हर ब्लॉक के लिए अपना राइट वाला राइट मोस्ट वैल्यू पकड़ते रहें। ठीक है, फिर अपना जो वाटर लेवल होगा वो क्या होगा, इन दोनों का मिनिमम होगा हर एक एरे का इंडेक्स का। वो तो आप समझ गए होंगे कि हम लोग लूप चला के एक इंडेक्स पकड़ लेंगे, उससे निकाल लेंगे। तो उसका हो जाएगा मिनिमम लेफ्ट मैक्स, एक राइट मैक्स, इन दोनों का मिनिमम निकलेगा और अपना ट्रैप्ड वाटर क्या हो जाएगा, वाटर लेवल, मतलब इन दोनों का मिनिमम माइनस अपना जो आएगा वो हो जाएगा वाटर लेवल माइनस हाइट। तो ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या हो जाएगा, अपना वाटर लेवल माइनस हाइट जो भी उस ब्लॉक का रहेगा। तो चलिए अब हम लोग इस कोड को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम लोग इस कोड को सॉल्व करने की कोशिश करेगा तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक हाइट नाम का एरे दिया हुआ है, हम लोग को बस उसका हाइट को इटरेट करते जाना है। तो ठीक है, चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर कर देते हैं, इंट लेफ्ट मैक्स इज इक्वल टू न्यू इंट, और इसको अपना लेंथ दे देते हैं हाइट डॉट लेंथ, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। या फिर हम लोग एक काम करते हैं कि हाइट डॉट लेंथ को एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को बार बार यूज़ करना होता है। इंट n इज इक्वल टू हाइट डॉट लेंथ, तो इससे हम लोग इसको यहाँ से यूज़ कर लेंगे। इसको तो लिख दिए इंट राइट मैक्स इज इक्वल्स टू न्यू इंट, और इसका हाइट लेंथ भी हो जाएगा n तक। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग एक चीज़ देखें उसमें कि जो अपना लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स था, जैसे हम लोग दोबारा अगर जाएं, जैसे अपना जो लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स है, जो अपना लेफ्ट मोस्ट रहेगा, इसमें अगर हम लोग देखें, इसमें तो इसका इसके लिए जो जैसे जो 4th नंबर है इसके लिए तो सबसे बड़ा वही होगा ना, वो खुद ही सबसे बड़ा है। तो हम लोग उसके लिए भी वही कर सकते हैं कि जो अपना 0th इंडेक्स पे है वो तो खुद ही सबसे बड़ा होगा ना, क्योंकि उससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं लेफ्ट में तो उसके बाद 0 ही होगा, मतलब कुछ नहीं है, इन्फिनिटी है तो 0 ही है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि लेफ्ट मैक्स का जो 0th इंडेक्स है उसमें हम लोग ऑलरेडी एक वैल्यू पुट कर देंगे। लेफ्ट मैक्स के 0th इंडेक्स में हम लोग क्या पुट कर देंगे, हाइट के 0 इंडेक्स को। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। अब हम लोग एक लूप चला सकते हैं जो अपना आई में 1 से लेके 0 तो हमने ऑलरेडी फिल कर दिया है। इंट आई इज इक्वल्स टू 1, आई लेस देन n, और आई प्लस प्लस। अब हम लोग देखते हैं फॉर्मूला क्या डिराइव हो सकता है। हम लोग क्या पढ़े थे कि उन दोनों के मैक्सिमम से हम लोग को निकालना है जो हाइट है, और उस जो मेरा करंट ब्लॉक है उन दोनों में से मेरे को मैक्स निकालना है, उसको मेरे को लेफ्ट मैक्स में स्टोर करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक लेफ्ट मैक्स आई बनाएंगे, उसमें हम लोग स्टोर करेंगे मैथ डॉट मैक्स होगा इसमें, कि अभी हम लोग मैक्सिमम निकाल रहे हैं। तो हो जाएगा आपका हाइट ऑफ आई, आई एम सॉरी हाइट ऑफ आई, और कोमा में आपका हो जाएगा लेफ्ट मैक्स,
और ये आपका एक पीछे का रहेगा। ये तो आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ कि हम लोग एक पीछे का क्यों ले लें। जो अपना ये ब्लॉक है, जैसे मान लीजिए हम लोग, या फिर मैं एक क्लीन डायग्राम में बताऊँ, जैसे आपका ये 3 ब्लॉक्स है मान लीजिए, तो जो अपना इस ब्लॉक है, इस ब्लॉक में जब हम लोग ऑपरेट करेंगे तो हम लोग इस उसके प्रीवियस को चेक करेंगे। ऑफ कोर्स अगर इस ब्लॉक को कर रहे हैं तो इसके प्रीवियस को चेक कर रहे होंगे कि इस प्रीवियस में कौन सबसे ज़्यादा है। सिमिलरली जब हम लोग इस ब्लॉक पे ऑपरेट करेंगे तब इधर से जब हम लोग देखें तो इधर जब ऐसे इस ब्लॉक पे कर रहे हैं, जब हम लोग राइट मैक्स निकालेंगे तो हम लोग देखेंगे इसके राइट में क्या है, तो वो हम लोग सेकंड टाइम में जब राइट मैक्स करेंगे तब आपको दिखाएंगे। अभी बस लेफ्ट मैक्स पे अगर हम लोग फोकस करें तो ये इसलिए i-1 होगा। तो ये आप लोग समझिए, ठीक है। अब इससे हम लोग का लेफ्ट मैक्स का एरे बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को राइट मैक्स का एरे भी बनाना है, ठीक है। अब अपने राइट मैक्स का जीरोथ इंडेक्स को भी प्लेस करना है, ठीक है। तो राइट मैक्स के जीरोथ इंडेक्स को ना प्लेस करके हम लोग क्या करेंगे, राइट है तो हम लोग एकदम राइट से मतलब यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो इधर से शुरू कर रहे हैं क्यों, तो हम लोग इधर मतलब ये लेफ्ट वाला इधर से आएगा, राइट वाला इधर से आएगा, 2 पॉइंटर कॉन्सेप्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट मैक्स वाला जो है हम लोग का, उसमें हम लोग का जो n-1th पोजीशन है, n-1 वाले पोजीशन में हम लोग, क्योंकि n तो लास्ट इंडेक्स होता नहीं, n-1 होता है लास्ट इंडेक्स, तो लास्ट इंडेक्स वाले पोजीशन में हम लोग अपने हाइट के लास्ट इंडेक्स को प्लेस कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक लूप चलाएंगे जो अपना काम कर देगा। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि फॉर इंट i इज इक्वल्स टू n-2 और i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और i माइनस माइनस। अब आप पूछेंगे कि n-2 क्यों किया, क्योंकि n-1 में हम लोग ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं, तो n-1 -1 तो हो गया n-2, ठीक है। अब हम लोग इधर एक राइट मैक्स का भी फॉर्मूला लिख देते हैं, राइट मैक्स ऑफ i इज इक्वल्स टू math.max height of i comma right max of i माइनस, सॉरी इधर हो जाएगा अपना i+1, क्योंकि हम लोग एक पीछे पीछे जा रहे हैं तो वो प्लस 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 करते जाएंगे, क्योंकि हम लोग पीछे से शुरू किए हैं। तो जब पीछे से शुरू किए तो हम लोग को इधर जाना है, तो हम लोग i+1 ऐसे कर करके इसको करते रहेंगे, तो इससे अपना राइट वाला इंडेक्स भी बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग दोनों लेफ्ट और राइट तो आ गया, अब हम लोग इसमें से वाटर लेवल निकालना और वाटर लेवल से ट्रैप्ड वाटर अपना निकालना है। तो अब एक सिंगल रूप बच गया अपना, उसको लिख देंगे तो अपना कोड कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन n और अपना हो जाएगा i++। गाइस आप लोग एक हैबिट बना के रखिए कि जो वेरिएबल्स वगैरह लूप के अंदर ही डिक्लेयर करिएगा। ऑफ कोर्स अगर आप ये क्वेश्चन देखो तो आपको पता होगा, बट स्टिल क्योंकि अगर बाहर कर दे तो फिर मेमोरी कंज्यूम करता है, तो गुड हैबिट नहीं है, तो इसीलिए। और अपना जो वाटर लेवल है वैसे हम लोग इसके वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना होगा, तो हम लोग कर लेंगे बाद में। पहले अपना लिख लेते हैं math.main हो जाएगा अपना लेफ्ट मैक्स ऑफ आई कॉमा राइट मैक्स ऑफ आई, इससे अपना वाटर लेवल आ गया। और ट्रैप्ड वाटर हो जाएगा, अगर ट्रैप्ड वाटर को सम भी करना होगा हम लोग को, ट्रैप्ड वाटर हो जाएगा वाटर लेवल माइनस हाइट ऑफ आई, ठीक है। तो हम लोग इसको डिक्लेयर कर लेते हैं, वाटर लेवल और ट्रैप्ड वाटर शायद डिक्लेयर नहीं है, बस बाकी सब तो डिक्लेयर्ड है। इंटू वाटर लेवल इज इक्वल्स टू 0 एंड ट्रैप्ड वाटर इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको रिटर्न करके देखते हैं, वो कि चल जाए, नहीं चलेगा तो हम लोग देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। रिटर्न ट्रैप्ड वाटर, तो एक बार रन करके देख लेते हैं कुछ एरर है कि नहीं। कुछ एरर आया है, ओ सॉरी एक सिंपल से यहाँ पे हम लोग वो देना भूल गए। ठीक है, ये एक्सेप्ट हो गया, ये एक्सेप्ट हो जाना तो बड़ी बात नहीं। अब देखते हैं अपने टेस्ट केसेस पास करता है कि नहीं। ओके,
टेस्ट केसेस भी पास कर गया है अपना रन टाइम और ये मेमोरी है। हम लोग ने इसमें अभी स्टैक्स वगैरह का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं किया, इसलिए वो उतना एफिशिएंट कोड तो नहीं है, बट 70% इज़ मोर देन है ना। तो हम लोग आगे जब इसको दोबारा सॉल्व करेंगे, जब आगे कौन DSA कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, तब दोबारा इस वीडियो को डालूंगा मैं दूसरे अप्रोच के साथ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।